सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि इस मौजू पर बेतहाशा प्रोग्राम हमारे पूरा सच से हो चुके हैं और हमने माहौलियाती आलूदगी के हवाले से ना सिर्फ प्रोग्राम्स किए हैं बल्कि सजेशंस भी दी हैं कि माहौलियाती आलूदगी को कम करने के हवाले से हम कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज़ को बना सकते हैं और इस पर अमल दरामद किया जा सकता है। जब आप ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो माहौलियाती आलूदगी के लिए ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा मसला है। जाहिर है कि जिस तरह अब इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, ये हुकूमत पंजाब का एक बहुत बड़ा इकदाम है और हुकूमत पंजाब की तरफ से जो है ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनके अहकामात की रोशनी में जिस तरीके से बाकायदा तौर पर ये काम किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये माहौल के लिए एक ज़ाहिर है कि इको फ्रेंडली बसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम करेंगी। बट इसके अलावा भी जितना बड़ा शहर है, जितनी बड़ी तादाद में आवाम यहाँ बसती है और जितनी यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं और जितने यहाँ धुआं छोड़ने वाली जो है वो मामलात हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको कंट्रोल करना भी तो माहौलियाती आलूदगी का ही एक बहुत बड़ा मरला है। ये सब कुछ करने के बावजूद भी इदारे भी, महकमे भी, हुकूमत भी जो है वो हमें यहाँ पर कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। तो वजूहात क्या है? क्या माहौलियाती आलूदगी को सिर्फ कंट्रोल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स या इलेक्ट्रिक बसेस या इलेक्ट्रिक कार्स ही ज़रूरी हैं? इसके अलावा कोई और अनासर मौजूद नहीं है जिन पे हमें कंट्रोल हासिल करना चाहिए या जिन पे हमें जो है वो फोकस होना चाहिए? तो आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, इसी पर बात करते हैं, इसी में टटोलते हैं कि चीज़ें क्या निकलती हैं। ये प्रोग्राम जो है वो बारहा और बार बार करने का मकसद ये भी है कि हम बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो नज़र है वो इस तरफ दिलवाएं कि माहौलियाती आलूदगी को क्लियर करने के लिए, बेहतर करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज़ जो है वो अपनाई जा सकती हैं, क्योंकि मशवरे से जो है वो बहुत सारे अच्छे मरहले भी जो है वो निकलते हैं। इस पर बाकायदा तौर पर आसिम राजा साहब की एक रिपोर्ट है हमारे पास, वो ज़रा देख लेते हैं और उसके बाद आकर उनसे बात करते हैं। माहौलियाती आलूदगी, स्मोक और तेजी से बढ़ती फजाई तब्दीलियों को कम करने के लिए हुकूमत पंजाब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत दीगर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट में तब्दील करने के लिए इकदाम करने शुरू कर दिए हैं। पहले फेज में लाहौर में दौड़ती इलेक्ट्रिक माहौल दोस्त ग्रीन बसें और तलबा व तलबात को इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम पंजाब को माहौलियाती आलूदगी से बचाने का पहला फेज है। लेकिन हुकूमत पंजाब जब तक तमाम ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट न कर दे, इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। इसलिए पंजाब हुकूमत को सस्ती और आसान इकसात पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिलें देने जैसी स्कीम लॉन्च करनी होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्लांट लगाने की जरूरत है। हमें बाहर के ममालिक से इलेक्ट्रिक बसें, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें महंगे दामों मिलती हैं। जब प्लांट पाकिस्तान में लगेंगे तो ज़र मुबादला भी बचेगा और जो रकम हमें डॉलरों में देनी पड़ती है वो भी पैसों में अदा करनी पड़ेगी। अगर हमें चाहिए कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना है तो तमाम ट्रांसपोर्ट को इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर लेकर जाना होगा। हुकूमत पंजाब ने पहले फेज में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ई चार्जिंग स्टेशन लगाने का ऐलान तो किया, लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। तमाम पेट्रोल पंप्स पर भी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने की फौरी जरूरत है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। मसला ये नहीं है कि यहाँ पर जो है वो सड़कों पे इको फ्रेंडली बसेस चला दी जाएं। जो गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, महकमे हैं, वहाँ पर भी इको फ्रेंडली बसेस और कार्स का एहतमाम होना चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी सरकारी जो खेप है, जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, वो इस काबिल नहीं है। ना उनके कोई जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट हैं, ना उनके जो है वो कोई रूट परमिट हैं, कुछ भी नहीं है। वो सरकारी गाड़ी है, ग्रीन नंबर प्लेट लगी है, तो वो जहाँ से मर्जी गुजर सकती है, वो जो मर्जी कर सकते हैं, वो जिसको मर्जी जो है वो हादसे का शिकार हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। इवन हमारे महकमों की गाड़ियों का यह हाल हो चुका है कि LWMC की एक जो है वो ट्रॉला, जो ट्रक होता है, वो एक रिक्शे पर उल्टा है और बच्चों की जान चली गई है। मासूम बच्चे जो है वो स्कूल से घर जा रहे थे और इस तरीके से जो है रास्ते में ये एक्सीडेंट हुआ और इतना खतरनाक और शदीद एक्सीडेंट था कि वो LWMC का जो ट्रक था वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, उसकी ब्रेकें फेल हुई हैं और वो जाकर उस जो है रिक्शे के ऊपर गिरा है और कोई बच्चा भी जो उसमें सवार थे कोई नहीं बच सका। रिक्शे वाला की भी जो है वो डेथ हो गई। यहाँ पर आप ये देखें कि ये सूरत हाल कितनी तकलीफ दे है कि हम
अगर काम कर रहे हैं तो हम अपने महकमों से काम क्यों नहीं शुरू करते? कहते हैं कि अगर आप खैरात करें, आप अच्छा काम करें तो अपने घर से शुरू करें, और आप देखें कि हम जो अच्छा काम करते हैं वो बाहर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने महकमों को तो इस काबिल बनाएं कि जो सरकारी गाड़ियां हमारे अपने पास मौजूद हैं, जो सरकारी गाड़ियां जिन पे ग्रीन नंबर प्लेट्स लगी हैं, उनके तो रूट परमिट और उनका तो कोई हाल देख लें कि ये सही भी है या नहीं है, पता लगे। एनवायरनमेंट खराब करने में सबसे अहम किरदार यही अदा कर रही हैं और हो भी यही रहा है। तो इस पर किस तरीके से काम किया जा सकता है, हमारे रिपोर्टर आसिम राजा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आसिम साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत बहुत ज़बरदस्त बात की है कि जब तक हमारे अपने इदारों की गाड़ियां जो हैं वो ठीक नहीं होंगी, जब अपने इदारों की गाड़ियां फिट नहीं होंगी, हम किस तरह दूसरे महकमों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, आम पब्लिक को किस तरह अवेयरनेस दे सकेंगे, किस तरह उनको बता सकेंगे कि भाई आपकी जो गाड़ी जा रही है वो धुआं नहीं छोड़नी चाहिए, आपकी जो गाड़ी जा रही है उसकी ब्रेक्स ठीक होनी चाहिए। सबसे पहले तो महकमों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इस पर मैं बात करूंगा कि जो साबका सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब एंड मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट थे डॉक्टर अहमद जवेद काजी, उन्होंने बाकायदा तौर पर लेटर भी लिखे जिनमें वापडा था, जिनमें LWMC की गाड़ियां थी, जिनमें महकमा तलीम की गाड़ियां थी, वासा की गाड़ियां थी और PHA की गाड़ियां थी और दीगर तमाम महकमों के सरबराहान को खत लिखा। महकमा पुलिस की गाड़ियां थी, जो सबसे ज्यादा अहम बात है कि महकमा पुलिस क्योंकि वो खुद इदारा है तो उसको किसी ना कोई चलान कर सकता है उनका, ना उनको कोई रोक सकता है, क्योंकि वो तो सरकार है ना। तो आपको पता है सरकार के फिर मामला इसी तरह ही होते हैं। उनकी जो गाड़ियां देखें, ना उनके इंडिकेटर होते हैं, ना बैक लाइट्स हैं, ना ही उनकी हेडलाइट्स हैं। हाँ। तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है और धुआं भी छोड़ती गाड़ियां हमें अक्सर जो है पुलिस की नजर आती हैं। तो सबसे पहले तो अपने महकमों से इनको शुरू करने की जरूरत थी। लेकिन जो आपने अफसोसनाक वाकये की बात की, अगर उसकी हम बात करें तो LWMC का ये जो ट्रक था, ये ब्रेक फेल होने से जब एक रिक्शे और 2 मोटरसाइकिलों के ऊपर गिरा है तो 5 लोगों की हलाकत हुई है, जिनमें मासूम बच्चे जो स्कूल जा रहे थे, जो अपने जिनके माँ बाप ने ख्वाब में देखा था, जिन्होंने ख्वाब देखा था कि ये बड़े होंगे हमारा सहारा बनेंगे, आज उस ट्रक ने, जिसको 2022 में फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हुआ था, 14 जून 2022 को वो फिटनेस सर्टिफिकेट कराने के लिए जो है फिटनेस सेंटर्स का रुख किया उसने, और 2022 को ही 6 महीने का क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, तो 22 जुलाई 2022 को उसका फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया। ये वही LWMC का ट्रक है जो 2022 में फिटनेस सर्टिफिकेट लेके सड़क पे आया और उसके बाद 3 साल 4 साल गुजरने के बाद भी वो उसी तरह बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलता रहा। कई गाड़ियां आसिम साहब यहाँ पर मौजूद हैं जिनके फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। तो ये इतना बड़ा अलमिया जो हमारे साथ है, इस पर फोकस क्यों नहीं करते? कहाँ है महकमा ट्रांसपोर्ट का महकमा जो सरकारी गाड़ियों के खिलाफ जो ऑपरेशंस नहीं करते? अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे अहम वजह यह है कि हमारे पास इदारों की ही कमी है। इदारों के पास इदारों की कमी मैं इसलिए कह रहा हूं कि महकमा ट्रांसपोर्ट के पास पूरे लाहौर में सिर्फ 6 डिप्टी MMPIs जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, तकरीबन 4 से 5 लाख जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिनमें 2.5 लाख तो रिक्शा ही है जी, चिंची रिक्शा गैर कानूनी, जो वो उस पर काबू नहीं पाया जा सका। उसके बाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद हमारी सरकारी गाड़ियां हैं, और सरकारी गाड़ियों का तो मैंने पहले जिक्र कर दिया कि उसको तो चलान कौन करेगा। और अगर आप महकमा कहता है कि जी हमने सरकारी गाड़ियों के चलान भी किए हैं, तो मैं उनको अपने प्रोग्राम में दावत देता हूं, इधर आके बैठ जाएं और डिटेल बता दें कि उन्होंने 3 सालों में जो 2022 से जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि 2022 में LWMC के ट्रक जो आज उलट गया और उसके नीचे आके बच्चे भी जो है वो जहां बहक हो गए और बड़े भी जहां बहक हो गए, उनका जिम्मेदार कौन है? 9 लोग जो है, 4 उनमें इंजर्ड और 5 की अमवात वाकया हुई हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब ये महकमा ट्रांसपोर्ट इसकी जिम्मेदारी लेगा, इसकी सिटी ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदारी लेगी, इसका जो है वो उसका अपना महकमा LWMC का जिम्मेदारी लेगा, या हमारी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो है वो जिम्मेदारी लेंगी? चाहिए तो ये था कि मरियम नवाज शरीफ वहां पे मौके पे पहुंचती और देखती वो जो ये। अच्छा, मैं आपको एक अहम बात बता दूं, ये वही ट्रक है जिसके फ्रंट स्क्रीन पे आप देख सकती हैं कि मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई है। ये वही ट्रक उन बच्चों पे उलट रहा है। तस्वीर लगाना काम नहीं है,
उसके फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करवाना काम है, चेक एंड बैलेंस रखना इदारों पे काम है। मरियम नवाज शरीफ साहबा से मेरी ये गुजारिश है कि वो खुद भी मैदान अमल में आए, सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद ना रहे, वो जाके खुद भी इन महकमों की कारकर्दगी देखे, उन महकमों की कारकर्दगी देखे जिनके फिटनेस सर्टिफिकेट आज तक जारी नहीं हो सके। वापडा की गाड़ियां ले लें, वासा की गाड़ियां ले लें। हम माहौलियाती आलूदगी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम बात करते हैं कि माहौलियाती आलूदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन माहौलियाती आलूदगी को काबू कौन पाएगा? काबू तो यही महकमे उस पर काबू पाएंगे। और लेकिन महकमे क्या कर रहे हैं? मैं आपको बात बताऊं कि ये फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करना काम नहीं है, उस पर अमल दरामद करवाना काम है। क्योंकि एक गाड़ी जब सरकारी जा रही है, उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, तो कौन फिटनेस सर्टिफिकेट चेक कौन करेगा? हाँ। जो चेक करेगा उसकी अपनी गाड़ी धुआं छोड़ रही है, चेक कैसे करेगा? सही बात है। तो ये सारे का सारा मसला है, इसको जब तक क्लियर नहीं करेंगे ये काम नहीं होगा। आसिम साहब, मुझे ये बताइएगा कि जहां पर हम इलेक्ट्रिक बाइक्स की बात करते हैं, कार्स की बात करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक जो है बसेस प्रोवाइड करने की बात करते हैं, इको फ्रेंडली बसेस की बात करते हैं, वहां जो हमारी प्राइवेट ये तमाम तर ट्रांसपोर्ट चल रही है, इसके लिए कहा गया था कि एक पूरा जो सेटअप लगाया जाएगा जिसमें बाकायदा इसको जो है वो हाइब्रिड में कन्वर्ट किया जाएगा या इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सेटअप नज़र नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटीज़ में भी लगाने की बात की जा रही थी कि यूनिवर्सिटी की जो बसेज हैं या जो वैगन्स हैं उनको भी इलेक्ट्रॉनिक सिचुएशन में लेके आया जाएगा। ये क्या सिलसिला है? अभी तक इस पर जो है वो कोई काम क्यों नहीं हुआ? जी बिल्कुल, जब हम अपनी पंजाब की बात करें तो इस पे मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये कहा था कि हम जो अपनी यूनिवर्सिटीज को अब बसें देंगे या सरकारी जितनी भी गाड़ियां आएंगी ना वो इलेक्ट्रिक होंगी जी। लेकिन असल मसला इलेक्ट्रिक तो तब होंगी जब अपने प्लांट लगेंगे जी। जब पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के प्लांट लगेंगे तो ये हमें सस्ती पड़ेंगी। अगर हम चाइना के पास जाएंगे या दूसरे ममालिक के पास जाएंगे, वही इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेने के लिए हमें डॉलरों में पैसे देने पड़ेंगे। हमें चाहिए कि हम पंजाब में, पाकिस्तान में सरमायाकारों को लाएं। बल्कि मैं आपको बताऊं, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा है और वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन मसले ये हैं कि यहाँ पे हमने उनको जो है ना बिजली महंगी देनी है, हमने उनको जो है जगह महंगी देनी है, हमने उन पे टैक्सेस इतने लगा देने हैं कि लोग डरते हैं। तो अगर चाहते हैं, पंजाब हुकूमत चाहती है कि पंजाब में माहौलियाती आलूदगी का खात्मा हो, तो उसके लिए सबसे पहले यह करना पड़ेगा कि इनको प्लांट लगाने के लिए सहूलियात फराहम करनी होंगी कि पाकिस्तान में, हमारे पंजाब में प्लांट लगे जहां पे गाड़ियां इलेक्ट्रिक तैयार हों, जहां पे मोटरसाइकिलें इलेक्ट्रिक तैयार हों, जहां पे रिक्शे तैयार हों, जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तैयार हो, तो ये हमारी जो है इन चीजों से जान छूट सकती है। माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाया जा सकेगा और जो ज़र मुबादला बाहर के ममालिक में भेजते हैं वो भी हमारे पाकिस्तान में रहेगा, हमारी मईशत भी बढ़ेगी। तो इसके लिए जो प्लांट लगाने की जरूरत है और उसके साथ साथ आसान इकसात पर गाड़ियां भी देनी चाहिए इलेक्ट्रिक, ताकि लोग इस तरफ आए। अब हमने देखा कि जो हुकूमत पंजाब ने इलेक्ट्रिक बाइक्स दी, उसमें जो वजीर ट्रांसपोर्ट है बिलाल अकबर खान, उनकी काविशें शामिल है। बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट रहा, तलबा व तलबात ने बहुत सराहा कि उनको एक सवारी मिल रही है, उसका एक फेज हुआ, अब नेक्स्ट आने की जरूरत है। लेकिन प्राइवेट गाड़ियों को इस इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत है और इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो है वो बात की जा रही थी, उसमें अभी क्या कमियां कोताहियां आपको लगती हैं या अभी तक ये कोई निगोशिएट ही नहीं हो सका, चीज़ें मैनेज ही नहीं हो सकी? और क्या आपको लगता है कि अगर ये सिस्टम जो है वो जिस तरीके से आपके पास इस वक्त पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं, ये सिस्टम वहाँ पे नस्ब हो या कहीं और कोई इनके पंप्स बनाए जाएँ या कोई ऐसी जगह बनाई जाएँ जहाँ पर इनको जो है वो हाइब्रिड में कन्वर्ट किया जाए, तो इससे काफ़ी हद तक हम माहौलियाती आलूदगी पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं? क्योंकि ट्रैफिक एक बहुत बड़ा अलमिया है माहौलियाती आलूदगी में इन्वॉल्व होने का, और ख़ास तौर पे इस सिचुएशन में कि जहां पर हमारे लाहौर शहर की जो एनवायरनमेंट है वो तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है, जिसे कभी बागों का शहर कहा जाता था, चिड़ियाँ चहचहाती थी, अब यहाँ पर चिड़ियाँ ही नहीं चहचहाती। अब तो कभी आप लाहौर से बाहर का मंजर देखें तो वहाँ कोई गाँव आपको शायद नजर आ जाए जहाँ कोई चिड़ियाँ या तोतों की आवाज़ें सुबह सुबह चरिंद परिंद जो है वो आते हो। अदरवाइज शहर के अंदर तो आपको इस तरह की आवाज़ें जो है वो कभी देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन इस कदर है कि ज़ाहिर जानवरों का, परिंदों का भी दम घुटता है, वो भी इस तरफ का जो है वो रुख नहीं करते। तो आप इस पे क्या कहते हैं कि ये कितनी जल्दी इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए? और इस पर मेरा ख्याल है दस्तखत तो हो चुके थे, हुकूमत ने इस पर ऐलान भी कर दिया था। इसमें मैं डॉक्टर साहब आपको बताऊं, सबसे पहले तो हमें जो है ना चार्जिंग स्टेशन लगाने की जरूरत है, जो मेन चीज है। अब देखें, जिसने इलेक्ट्रिक बाइक खरीद ली
वो अगर घर से निकलता है, उसको एक दफा चार्ज करके और लाहौर शहर का चक्कर लगाता है तो 100 किलोमीटर तो लाहौर शहर है और उसने 80 किलोमीटर के बाद बंद हो जाना है। तो इसके लिए हमें चार्जिंग स्टेशन की जरूरत है। जितने पेट्रोल पंप्स हैं वहां पे चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएं, जहां पे हमारे, मैं आपको बताऊं, बहुत जबरदस्त हमारे पास स्पेस पड़ी है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इदारों को कहता हूं, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के 300 बस शेल्टर्स आपके पास मौजूद हैं। बिल्कुल, आप 10-10 बाइक्स के वहां पे चार्जिंग पॉइंट्स लगा दें तो मेरे ख्याल के मुताबिक आपके पास 3000 से अबव जो है, और ये जो बसें चल रही हैं आसिम साहब, सबसे ज्यादा तो ये धुआं छोड़ती है ना। ट्रैफिक का जो निज़ाम और ये एनवायरनमेंट की खराबी का जो बाइस बन रही है, वो तो धुआं छोड़ने वाली बसेस बन रही हैं। और ये बसें, जो बसों के अड्डे हैं मुख्तलिफ किस्म के, इनको जो है वो बसेस को खास तौर पे पहले जो है वो कंट्रोल हासिल करना चाहिए कि जो एक आपकी बिग ट्रांसपोर्ट है और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है जिसपे प्राइवेटली जो है वो आवाम सफर करती है, वो अभी जो है वो उसको मेरा ख्याल है इनको जो है सबसे पहले टच करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये सबसे पहले वही होना चाहिए। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूं कि जब तक चार्जिंग स्टेशन जगह जगह आप नहीं देंगे तब तक वो लोग गाड़ियां नहीं खरीदेंगे। गाड़ी खरीदना मकसद नहीं है, उसको चलाना, उसको चार्ज करना मकसद है। अब अगर आप चार्जिंग स्टेशन पे काम करना, फौरी वक्त की जरूरत है इस वक्त, और फौरी तौर पर जो है वो मुआहदे करने चाहिए, दूसरे ममालिक के साथ करें, पाकिस्तान के साथ करें, अपने जो सरमायादार है उनके साथ करें। यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी लगने चाहिए और जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने कॉलेजेस हैं, उस पे तो फौरी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। इस पे सिर्फ बात हुई और वो बात अभी तक बात की हादी रह गई। जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे स्टूडेंट्स जा रहे हैं बाइक्स लेके, वहां पे इलेक्ट्रिक बाइक्स लेके जा रहे हैं। जब आप स्टूडेंट्स को बाइक दे दी हैं तो वहां पे चार्जिंग स्टेशंस भी तमाम यूनिवर्सिटीज में, तमाम कॉलेजेस में लाजमी तौर पर जो है वो स्टेशन, इसके चार्जिंग स्टेशन लगा दिए जाएं। और सड़कों पर भी, पेट्रोल पंप पर भी, ये जगहों पे भी आपको चार्जिंग स्टेशन लगाने की जरूरत है। और उसके साथ साथ जो है आपको पंजाब के अंदर प्लांट लगाने की जरूरत है जहां पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक बाइक्स आपको मिल सकें। और मैं एक अहम बात ये बता दूं कि ये इलेक्ट्रिक बाइक्स और गाड़ियां हमारी दूसरी गाड़ियों से काफी सस्ती हैं, क्योंकि इसमें दो ही चीजें होती है, एक मोटर होती है, एक किट होती है, और एक चार्जिंग वाली किट है और एक मोटर है जिसने इसको चलाना है। और बाकी जो गाड़ियां, जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां, उनमें आप देखें कि कितने कितने फीचर्स हैं, कितने कितने वो उसके सीसी फलाना ढमकाना, 100 चीजें हैं। लेकिन इसमें वो चीजें भी नहीं है। इसमें सिर्फ उसने चार्ज करना है और उसने चलते जाना है, और उसकी ओवर स्पीड भी नहीं होती, क्योंकि इनकी जो हद रफ्तार है वो भी जो है वो इतनी उसकी होती है कि कंट्रोल में रहती है। ये जिस तरह के हम वाकयात अभी हमने जिक्र भी किया कि ट्रक उल्टने के वाकयात भी हो रहे हैं और दीगर मामलात भी हो रहे हैं, धुआं छोड़ने के मामलात भी हो रहे हैं, माहौलियाती आलूदगी का भी बायस बन रहे हैं। तो इन सारी चीजों पे भी काबू पाया जा सकता है। लेकिन जब तक इदारे हिकमत अमली नहीं बनाएंगे, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो नए आए हैं, इमरान सिकंदर बलोच, उनको सोचना होगा कि जो साबका सेक्रेटरी लेटर लिख के गए थे, उनके बाद उन्होंने क्या काम किया, उसका बैकअप, उसका फॉलोअप क्या मिला, कि उन्होंने जो है तमाम इदारों के सरबराहन को जो लेटर लिखे थे, उनके ऊपर सरबराह ने अपनी कितनी गाड़ियां जो है फिक्स के स्टेशन में भेजी हैं फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो आप देखेंगे कि वो माइनर है। अब अगर बात करेंगे कि प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं, जितनी हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा प्राइवेट गाड़ियां हैं, उनको भी 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं कि उनकी भी जो है फिटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजम करार दे दिया गया। फिटनेस सर्टिफिकेट वो तो देखिए आप विक्स के मुख्तलिफ सेंटर्स भी जो है वो मौजूद है, और भी जो है वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी जो है वो, लेकिन मुझे ये लगता है कि महकमा ट्रांसपोर्ट के पास ना अमला बहुत कम है। जी बिल्कुल, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम, ये परेशानी आ रही है, जिस बेधड़क जो है वो ऐसी गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पे, और खासतौर पे ट्रॉलर और ट्रक। ये तो जो N5 मोटरवे है वहां पर आप देखें, ये N5 जो है यहाँ पर जो मेन रोड है, किस कदर बड़े ट्रक और ट्रॉलर्स वहां से गुजर रहे होते हैं। आपको क्या पता कि इनके पास जो है फिटनेस सर्टिफिकेट है कि नहीं है, रूट परमिट है कि नहीं है, किसी ने रुक के उनको चेक करना ही नहीं होता। वो तो अन्य वहां चलाते हुए जा रहे होते हैं, ना उनकी नींदें पूरी हुई होती हैं, वो ड्राइवर्स 24-24 घंटे की जो है वो ड्राइव कर रहे होते हैं, और जैसे ही अल्लाह माफ करे नींद का एक हल्का सा झोंका आता है तो गाड़ी तो एकदम से आपके हाथ से जो है वो बेकाबू हो सकती है, कोई ब्रेक फेल हो सकती है। तो ये सब चीज़ों पर तो ध्यान देना पड़ेगा ना, कि तो बड़े हादसे की तरफ निशानदेही होती है। कम से कम इन बड़ी गाड़ियों को कंट्रोल करने के हवाले से कोई स्ट्रैटेजी पॉलिसीज तो बनाए, और इनको हाइब्रिड में कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए को बड़े जो है वो पॉलिसी
आपको लेकर आनी पड़ेगी, मशीनरी लेकर आनी पड़ेगी, जिसमें आप इसको जो है वो एक सिस्टम पूरा जो है वो लॉन्च करें, तभी जाकर जो है वो ये सिलसिला बनेगा ना। वरना उससे पहले तो हम इस चीज़ पर जो है वो बिल्कुल फोकस नहीं कर सकते कि जी हम इन्वायरमेंट को बिल्कुल ही 4 बसें हमने दे दी हैं, 10 बसें इधर आ गई हैं, 4 इधर आ गई हैं, 14 बसें आ गई हमारे पास, चले जी इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो गया। ऐसे नहीं होता। इस पे जो है वो इतना एनवायरनमेंट में जो है वो गंद घुस चुका है, इतनी जो है वो यहाँ पर मामलात ख़राब हो चुके हैं कि ये इतना आसान काम नहीं है। बहरहाल जी यहाँ पर मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस हाजिर होती हूँ आपकी खिदमत में, मेरे रहिएगा।